हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक है। आज मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मृगांक गोगोई आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग आज दिल्ली पुलिस के बारे में डिस्कस करेंगे। दिल्ली पुलिस के बारे में कि दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट में क्या हुआ था, हम लोग का रिक्रूटमेंट में क्या हुआ था और फिजिकल में क्या क्या होता है, इसके कुछ जानकारी के लिए इस वीडियो में आज लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत स्टेट आसाम से हूँ। आसाम के शिवसागर ज़िले से हूँ। तो हम लोग 2019 में भर्ती होकर दिल्ली पुलिस में आए। नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट है 7 स्टेट और सिक्किम को लेकर 8 स्टेट हो गया। सो इन 8 स्टेट से हम लोग 2019 में भर्ती होकर दिल्ली पुलिस में आए थे। सो हम लोग का स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन हुआ था। तो आज मैं आप लोग को इसी बारे में बताऊँगा कि हम लोग का कैसे कैसे रिक्रूटमेंट हुआ था, हम लोग का रिक्रूटमेंट कैसे हुआ था, किसने कंडक्ट किया था, वो उसके बारे में बताता हूँ। तो जो हम लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ था जो 2019 में हुआ था वो एसएससी के थ्रू कंडक्ट किया हुआ नहीं था। जो हम लोग का रिक्रूटमेंट एक स्पेशल रिक्रूटमेंट था जो दिल्ली पुलिस की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली भेजा गया था। तो इसलिए 2019 में हम लोग का रिक्रूटमेंट हो गया। असम में हम लोग का हुआ था फरवरी महीना में हम लोगों का फिजिकल हुआ पहले, उसके बाद रिटर्न हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ और फिर हम लोगों को जो लेटर दिया था कि हम लोग जून महीने में आके दिल्ली पुलिस में अपना ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग करें। तो उसके बाद हम लोग का जो फिजिकल रिटर्न मेडिकल सब खत्म हो करके हम लोग जून महीने में दिल्ली आए थे ट्रेनिंग के लिए। जो स्पेशल जो रिक्रूटमेंट होता है जो ऐसे किसी नॉर्थ ईस्ट के लिए भेजा जाता है, तो इस स्पेशल रिक्रूटमेंट में हम लोगों को जो प्रोसेस हुआ था वो ऑफलाइन प्रोसेस था। जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस था हम लोग का पूरा ऑफलाइन हुआ था। जो 2018 में उसका फॉर्म फिलअप हो गया था। तो उसके बाद 2019 में हम लोग का रिक्रूटमेंट हो गया। तो वैसे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी कंडक्ट करता है। ऑल इंडिया बेसिस में जो कंपटीशन होता है, ऑल इंडिया बेसिस में जो दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल के होता है एग्ज़ाम, तो वो एसएससी कंडक्ट करती है। तो इसमें थोड़ा टफ होता है। लेकिन जो स्पेशल एंट्री किसी हर 2-3 स्टेट के लिए भेजता है या जैसे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए भेजता है, इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है, इतना टफ नहीं होता क्योंकि हम लोग स्टेट वाइज कंपटीशन करके आते हैं। अगर आप एसएससी थ्रू आते हैं तो पूरी इंडिया में कंपटीशन होगा। तो ऑल इंडिया बेसिस एग्जाम होता है, तो उसमें फाइट करके आपको दिल्ली पुलिस में आना पड़ता है। तो हम लोग का स्पेशल एंट्री में तो एसएससी कंडक्ट नहीं किया था, जो दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट किया था यहाँ से जाके। तो हम लोग अभी मैं बताता हूँ कि हम लोग का फिजिकल में क्या होता है। आपको फिजिकल में तो एसएससी हो या स्पेशल एंट्री हो तो उसमें फिजिकल तो एक ही होता है। तो फिजिकल में क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। जो हम लोग का जो फिजिकल हुआ था वो 1600 मीटर की रनिंग हुआ था। तो पहले 1600 मीटर की रनिंग होता है 6 मिनट में। जो मेल कैंडिडेट है उसको 6 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप 16 रनिंग में क्वालिफाई हो गया। और जो फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट का टाइम दिया जाता है 1600 मीटर कंप्लीट करने में। तो हम लोग आसाम में 16,000 स्टेडियम में हम लोगों का फिजिकल हुआ था। जो जैसे कि हम लोगों ने 1600 मीटर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोगों का लॉन्ग जंप हुआ था। तो लॉन्ग जंप में हम लोगों को 14 फुट कूदना पड़ा था। जो मेल कैंडिडेट के लिए 14 फुट और फीमेल के लिए 11 फुट कूदना पड़ता है। जो एसएससी थ्रू होता है, जो फिजिकल होता है उसमें भी यही होता है। तो उसके बाद हम लोग का हाई जंप करने दिया। तो हाई जंप में भी आपको लड़कों का मेल कैंडिडेट के लगभग 3.99 फीट होता है और लड़की का उससे कम होता है। तो वो अगर हाइट में भी कंप्लीट आपने हाइट में भी अगर आप क्वालिफाई हो गए और हाइट में मतलब जो हाई जंप है, हाई जंप में आप क्वालिफाई होंगे, लॉन्ग जंप भी क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपका जो मेल कैंडिडेट का चेस्ट मापा जाएगा और उसके बाद फीमेल और मेल दोनों का तो हाइट मापा ही जाएगा। तो हाइट मापने अगर हाइट और चेस्ट में आप चेस्ट में आपका फिट हो गया तो आप फिजिकल पास हो गए। तो आपको उसके बाद बायोमेट्रिक करता है, फिंगरप्रिंट लेके आपका रिटर्न के लिए आपका बायोमेट्रिक जो प्रोसेस होता है वो सब होता है। तो हम लोगों का मेरा तो 12 फरवरी में फिजिकल कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग का 21 फरवरी में हम लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ था। तो 21 फरवरी में जो रिटर्न एग्जाम हुआ था, रिटर्न एग्जाम के बारे में बताता हूँ कि रिटर्न एग्जाम में क्या क्या होता है। जो रिटर्न एग्जाम में जैसे एसएससी अगर कंडक्ट करते हैं तो भी 100 मार्क का पेपर होता है और स्पेशल एंट्री में भी 100 मार्क का पेपर हुआ था। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो हम लोग का जो स्पेशल एंट्री में 100 मार्क का पेपर था, 100 मार्क का पेपर में हम लोग का 100 मार्क का पेपर था। कुछ निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन एसएससी थ्रू कंडक्ट करता है तो निगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन कभी कभी स्पेशल एंट्री में वो निगेटिव मार्किंग नहीं डालते, तो हम लोग का निगेटिव मार्किंग नहीं डाला था। तो हम लोग 100 मार्क का एग्जाम दिए थे। तो एसएससी थ्रू कंडक्ट करे या एसएससी थ्रू एग्जाम हो या स्पेशल एंट्री हो, तो जो 100 मार्क का एग्जाम होता है उसमें सिलेबस में क्या क्या आता है इसके बारे में बताता हूँ। तो सिलेबस में तो 100 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उन 100 में से पहले 50 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का आएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन आएगा आपका जनरल रीजनिंग। उसके बाद 15 क्वेश्चन आएगा आपका मैथ्स और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का
कंप्यूटर आता है। तो जनरल नॉलेज को आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे पढ़ाई किया, कैसे तैयारी किया। जनरल रीजनिंग आपका खुद का ऊपर डिपेंड करता है, मैथ्स भी तैयारी करेगा। और कंप्यूटर कौन से सिलेबस में से आता है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो भी है, तो बेसिक नॉलेज हो गया तो आप वो कंप्यूटर का सिलेबस का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी किया एग्ज़ाम के लिए, कैसे क्या किया, पढ़ा कैसे। उसके बाद आप फिजिकल में क्वालिफाई करने के बाद वो रिटेन में आपको पास हो सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो इस रिटेन के लिए क्या क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो रिटेन के लिए आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो बुक निकलती है, हर साल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए किताबें निकलते हैं, किताबें पब्लिश होता है। तो उन किताब को आप पढ़िए अच्छे से, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और जनरल नॉलेज को आप पढ़िए, ध्यान उसको याद रखिए। जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी आप प्रिपरेशन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो जो लोग दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस एज ए कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की किताबें पढ़ें। जैसे हम लोग ने जब एग्ज़ाम दिया था, वो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के जो पढ़ा था, मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से पढ़ा था, क्योंकि और एसएससी का बुक पढ़ा, क्योंकि हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में है तो हम लोग का वहाँ इतना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये जो बुक है, जो अभी दिल्ली में हर एक दुकान में हो या बाहर में अवेलेबल है दिल्ली में, लेकिन हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में वो अवेलेबल नहीं था जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन फ्लिपकार्ट या अमेजन में मिल जाता है वो बुक, वो तो ऑर्डर करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से पढ़ा। जो यूट्यूब में दिल्ली पुलिस का जो पेपर्स दिया होता है, जो प्रिपरेशन पेपर हो या दिल्ली पुलिस में कैसे कैसे पहले प्रीवियस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किया था और क्वेश्चन कलेक्ट करके उनको पढ़ा था। तो उन सब में से बहुत कॉमन आए थे। तो इसीलिए कॉमन आने के बावजूद और मैं उस एग्ज़ाम में पास हुआ, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग का रिटन एग्ज़ाम था, उसमें पास हुआ। और उसके बाद हम लोग का जो मेडिकल हुआ था, तो पहले हम लोग रिटन पास हो गया। रिटन पास होने के बाद हम लोग का 2 दिन मेडिकल हुआ, जो गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी में हम लोगों का मेडिकल हुआ। मेडिकल में हम लोग के पास हो गए। जैसे डिफेंस के हर आर्मी हो या दूसरा एसएससी के थ्रू जो सीआरपीएफ, बीएसएफ है, एसएसबी हो, उनमें से जैसे मेडिकल होता है, हम लोग का भी ऐसे मेडिकल हुआ था। तो हम मेडिकल में आपका खास ध्यान रखता है, आपका आँख पे आपका डिस्टेंस कैसे है, आपका कलर विजन के ऊपर ध्यान रखता है, आपका सुनने की, आपका कान आप सुन सकते हैं कि नहीं है सुन सकते, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आपका दांत और मतलब ज़्यादातर आँख, कान और दांत ना, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और वैसे तो आप फिजिकल की हुई हाइट हो, वो तो आप फिजिकल में पास हो ही गए, तो इसलिए आपको आँख, कान, नाक और कलर विजन, आपका डिस्टेंस आप देख सकते हैं नहीं, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो हम लोग का ऐसे मेडिकल हो गया। और मेडिकल होने के बाद हम जब मेडिकल पास किए, तो हम लोग जून में आके दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग किया। तो आज मैं हम लोग का ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ, हम लोग का रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, इसके बारे में बताया। तो इसी बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, तो हम लोग का जो स्पेशल एंट्री हुआ था, वैसे स्पेशल एंट्री हर साल नहीं निकलते। जो अभी 2016 में एक स्पेशल एंट्री हम लोग का नोटिस के लिए निकला था, अभी 2019 में निकला है। तो उसके पहले भी 2018 में कुछ लोग आए, हम लोग आसाम से और नॉर्थ ईस्ट से आए थे, जो स्पेशल एंट्री नहीं था, वो दिल्ली पुलिस के वैकेंसी भेजा था, वो आसाम पुलिस ने कॉन्डक्ट किया था एग्जाम। और उसके बाद जो प्रेफरेंस पहले दिल्ली पुलिस ने दिया, तो उन लोगों को दिल्ली पुलिस में भेज दिया, और बाकी जो लोग थे उन लोगों को आसाम पुलिस में हम लोगों का रख लिया था। तो ऐसे स्पेशल एंट्री हर साल नहीं निकलती है। अभी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैं बताता हूँ कि 2022 सन में अगर हो सके तो फिर स्पेशल एंट्री नोटिस के लिए जा सकता है, या दूसरे स्टेट के लिए। लेकिन जो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, तो स्पेशल एंट्री के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं रखिए, तो ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। तो आप एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है, जो ऑल इंडिया बेसिस जो फाइटिंग करके आपको दिल्ली पुलिस में आना पड़ेगा, जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो इसमें आप एग्ज़ाम दे के दिल्ली पुलिस में आ सकता है। तो इसके लिए आपको फिजिकल की तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया 1600 मीटर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, वो भी आपको 14 फुट, लड़की को आपका हो गया 11 फुट कूदना पड़ेगा, और हाई जंप हो गया। और उसके बाद आपको हाइट भी चाहिए, और आपका चेस्ट भी मापा जाएगा। तो फिजिकल में क्वालिफाई हो गए तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो आप अगर आप दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं, तो भर्ती होना चाहते हैं, तो जो फ्लिपकार्ट में मैंने बताया, जो फ्लिपकार्ट और अमेजन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बुक मिलेगा
मिलेगा तो वो ला के आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और ऑनलाइन कीजिए, ऑर्डर करके वो पढ़िए। और यूट्यूब से भी आपको बहुत हेल्प होगी। तो यूट्यूब से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को निकालिए, उसको याद रखिए, उसको मैथ्स हो क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, उसको निकालिए, उसको अभी से आज से बुक लीजिए और या यूट्यूब को खोलिए, उसमें देख के तो आप इसमें प्रिपरेशन में लग जाइए। तो अभी जो एसएससी का दिल्ली पुलिस एसएससी का जो 2020 के लास्ट में कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया था, तो अभी एसएससी का फिर फॉर्म फिलअप होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, तो जो 2021 के लास्ट में होगा। इसलिए आप अभी से तैयारी के लिए लग जाइए। फिजिकल तो आपका हो जाएगा, वो तो आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। उसी तरह रिटर्न भी आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिटर्न के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल में इतना भी मतलब आप 2 महीने से पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो वो हो जाता है फिजिकल, लेकिन आपको रिटर्न के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप रिटर्न के लिए पहले से प्रिपरेशन कीजिए। तो जैसे कि मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल, रिटर्न और मेडिकल में क्या क्या होता है। तो अगर आप लोग दिल्ली पुलिस में आना चाहता है तो इसी को लेकर जैसे फिजिकल प्रिपरेशन करिए और रिटर्न एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। जो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में भर्ती होना चाहता है, तो अगर आपका ये सपना है तो सपने को साकार करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे फिजिकल तो आप अच्छे से कर ही लेंगे, फिजिकल के लिए आपको खुद का मेहनत चाहिए और उसी तरह रिटर्न के लिए भी आपका मेहनत चाहिए। तो इसलिए मैंने जो बोला कि जो बुक मिलता है आप उसको अच्छे से पढ़िए। तो और एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक लड़का हो या लड़की हो, सपना होता है कि कुछ करे अपने फैमिली के लिए हो, अपने लिए कुछ करे। जैसे कि हम लोग ने अभी नौकरी में आया तो अच्छा लगता है कि अपने फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, अपने लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आप भी अगर आना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं जीवन में, तो कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अगर कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि आप वो काम कर सकते हैं। तो आपका सपना जो है उस सपने को साकार कर सकते हैं। और बात यह है कि दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो नौकरी है वो 10+2 के बाद आप भर्ती हो सकते हैं। तो 10+2 के बाद इंडिया में या मतलब भारत में 10+2 के बाद जो एक अच्छी नौकरी है, जो अच्छी खासी सैलरी के साथ जो नौकरी है, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक नौकरी है। जैसे हम लोग अभी आके ये महसूस करते हैं कि हाँ अच्छी नौकरी है, क्योंकि 10+2 के बाद जो मिलने वाला जो नौकरी है तो वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का नौकरी एक अच्छी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी के साथ वो अच्छा है मतलब। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, दिल्ली पुलिस में अगर आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, तो एक ना एक दिन अपना सपना जरूर साकार होगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि फिजिकल, रिटर्न और मेडिकल में क्या क्या होता है और हम लोग का रिक्रूटमेंट में क्या क्या हुआ था। और आप लोग अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ तो जानना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में हुआ या दूसरा कुछ सब्जेक्ट के बारे में, तो जाके मेरा यूट्यूब चैनल में मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मैं उसके ऊपर आपका क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करके वीडियो बनाऊंगा, तो आपको और भी जानकारी मिले तो आपके लिए अच्छा होगा, हेल्प होगा आपके लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।